हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। आज हम शुरू करने वाले एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज मैन मेड मटेरियल्स। अब आपने घर में तो देखा ही होगा आपके सराउंडिंग में कि भाई हम इंसानों के बनाए हुए बहुत सारी चीज़ है, ठीक है ना। उसके अंदर में से हम बहुत सारी चीज़ बनाए हैं इंसानों ने, जैसे कि वॉच हो गई, मोबाइल चार्जर हो गए आपके, है ना, रिमोट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गए, राइट। ये सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है ना। ये सारे चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं। मैं अब इसके अंदर हम मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले, ठीक है ना। अब लोगों ने क्या क्या बनाया है, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बिफोर दैट, इफ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, हर एक चीज़ कराते हैं। आप हमसे 1 to 1 करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम आप सीधा हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या यूट्यूब पे पूछ सकते हो कमेंट के ऊपर। लेकिन टेलीग्राम के ऊपर आपको मतलब कि जल्दी और एक इस पे मिल जाएगा रिप्लाई, बहुत क्विक मिलने के चांसेस है। और यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा ही। अगर आपने यूट्यूब पे हमें सपोर्ट नहीं बताया तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट में हमने जो स्लाइड के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिए। सो मैन मेड मटेरियल्स क्या है? अब क्या है मैन मेड? अब ह्यूमंस ने बहुत सारे रिसर्च किया, ठीक है ना। जो नेचर से नेचुरल मटेरियल्स है ना, उसके ऊपर लेबोरेटरीज के अंदर बहुत सारा ये किया। तो फिर क्या हुआ, लोगों को मतलब कि जो ह्यूमंस है हमें समझ में आया कि हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर। जैसे कि हम ग्लास बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, थ्रेड्स बना सकते हैं, आर्टिफिशियल थ्रेड्स, ठीक है ना। थर्मोकॉल, आर्टिफिशियल थ्रेड्स मतलब पहले एक आता था सिल्क, ठीक है ना। वो एक टाइप का थ्रेड्स था, ठीक है ना। वो एक टाइप का थ्रेड था। फिर उसके बाद अभी प्लास्टिक ग्लास वगैरह हम ये बना सकते हैं, ठीक है, थर्मोकॉल एक बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, कैसे ही इसको बनाते हैं, क्या है इसके, इससे कोई इन्वायरमेंट को हार्म होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आज पूरा देख रहे हैं। सो अब प्लास्टिक, अब आपने घर में देखा होगा मम्मी से, या तो फिर आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पर प्लास्टिक का यूज़ तो करते होंगे, ठीक है ना। वेदर आप कुछ सामान लेने के लिए जाओ तो आपका जो सब्जी वाला है वो भी आपको प्लास्टिक का कैरी बैग देता है। वैसे अभी तो बंद हो चुके हैं, लेकिन कई कई पर दे देता है, ठीक है ना। दूध वाला भी उसके अंदर ही देता है, ठीक है ना। अगर आप डेयरी पे जाते हो दूध लेने के लिए तो वो प्लास्टिक बैग्स में ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक से आपको हर चीज़ मतलब कि यू आर सराउंडेड विथ प्लास्टिक। आपका जो रिमोट है, वो टीवी रिमोट, वो भी प्लास्टिक से है। और कोई भी बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर जो मोबाइल होगा वो भी प्लास्टिक का ही होगा, ठीक है। बैक कवर जो हम कहते हैं प्लास्टिक का, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। सो वी आर ऑल सराउंडेड विथ प्लास्टिक। सो क्या है, मैन मेड मटेरियल है, ठीक है ना, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी की, ठीक है ना। और ये कैसे बनता है? ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनता है इस प्लास्टिक, ठीक है ना। जिसके पास मतलब कि ये क्या है, ये शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, प्लास्टिक शो विच प्रॉपर्टी, दैट इज प्लास्टिसिटी, ये शो करता है प्लास्टिक, ठीक है ना। और ये बनता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ जो प्लास्टिक है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है ना। मतलब कि जो स्ट्रक्चर प्लास्टिक है, ठीक है ना, वो अलग अलग रहता है, ठीक है ना। मतलब कि कोई किसी का स्ट्रक्चर थोड़ा रफ रहेगा, किसी का स्मूथ रहेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आते हैं, ठीक है ना। टेक्सटाइल्स में भी डिफरेंस आते हैं। अब क्या रहते हैं, कुछ जो कुछ लीनियर रहते हैं, कुछ सर्कुलर रहते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक मतलब ये जो प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर रहता है वो लीनियर में रहेगा या सर्कुलर में रहेगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपने उसको कैसे हीट दिया है, हीट इफेक्ट क्या है प्लास्टिक का। और प्लास्टिक क्लासिफाई होता है दो टाइप के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। एक आपका आएगा दैट इज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। एक को हम कहेंगे जहाँ पर प्लास्टिक को आप मोल्ड में डालते हो आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है ना। तो फिर उसको वो थर्मोप्लास्टिक हो जाता है, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि आप उसको मोल्ड में डालते हो, उसको हीट करते हो, तो फिर वो हीट करने के बाद उसका एक शेप बनता है, ठीक है ना। राइट, आप जो भी शेप चाहो, मतलब कि कुर्सी भी बनती है, बकेट भी बनता है, ठीक है ना। वो पूरे चीज़ प्लास्टिक से बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं, ठीक है ना। अब पॉलीथीन, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन है, पीवीसीज है, जो मैन्युफैक्चर टॉयज वगैरह में यूज़ होते हैं, कोम्स है, प्लेट्स है, बोल्स है, आपने देखा होगा, ठीक है ना,
कि प्लास्टिक के कप्स भी आते थे बहुत पहले के है, आपने देखा होगा, मे बी आपको याद है, मतलब कि आपने देखा है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन पॉलीथीन तो आपने देखा होगा। फिर टॉयज टॉयज भी प्लास्टिक के आते थे, है ना। सो ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ये यहाँ पर प्लास्टिक के देखिए, ये हेलमेट है, ये बाकी चीज़ें हैं। और ये पीवीसी पाइप से जो हमारे घर में लगते हैं प्लम्बरिंग के टाइम पे, एक पानी सप्लाई करने के लिए, कुछ सीवेज के, कुछ ड्रेनेज के, राइट। तो इस टाइप में रहता है, वाटर सप्लाईज में भी यूज़ होते हैं प्लास्टिक। वी आर, मैंने कहा ना प्लास्टिक से हम हर जगह, मतलब वी आर सराउंडेड विद प्लास्टिक, ठीक है ना। अब प्लास्टिक का क्या है, एक, अब इसके अंदर दूसरा एक आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्या है कि इसका एक स्पेसिफिक शेप रहता है, ठीक है ना। इसको भी मोल्ड की मदद से करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, जब ये बनता है तो आप इसका शेप चेंज नहीं कर सकते हीटिंग करके, ठीक है ना। आप इसको गर्म करके इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। तो इसे हम कहते रहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। सो ये जो है, ये ये जो है ये मेजोरिटी यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, कवर्स में, ठीक है ना। हैंडल ऑफ कुकर्स, ठीक है ना। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक स्विच देखे होंगे आपने, ठीक है ना, वो जल्दी मेल्ट हो, मतलब कि वो उसको आप, अगर आप करके मत देखना, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर उसके अंदर इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है ना, मतलब कि 220 वोल्ट का करंट उसके अंदर आ रहा है, ठीक है ना। और उसके वो कितना हीट ये कर रहा है, ठीक है। आपके जो बोर्ड्स भी रहते हैं, स्विच जिसके अंदर आप चार्जर लगाते हो, ठीक है ना, उसके अंदर भी बहुत हीट बनता होगा ना, राइट। वो पूरा, मतलब कि उसको हीट से इतना फर्क नहीं पड़ता, वो उसका शेप चेंज नहीं करता हीट से। यही था जिसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल स्विच में होता है। हैंड कुकर में, आप कुकर है ना आपके घर में, अगर हर किसी के इसमें घर में होगा मे बी कुकर, आपने देखना कि जो ब्लैक कलर का जो ये रहता है, पकड़ने का हैंडल रहता है, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, क्योंकि वो उसकी हीट चेंज नहीं करता, उसका शेप चेंज नहीं करता, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक क्या है, आप देखिए, प्लास्टिक जो है वो कोरोड नहीं होता, कोरोड मतलब इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता, ठीक है ना। रस्टिंग वगैरह होती है, आप नहीं होती है, आपने सुना होगा कि आपने सुना है कि यार प्लास्टिक है हमारे पास, उसके ऊपर जंग लग गया है, ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना। तो कोरोड, नॉट कोरोड। और ये डिकम्पोज भी नहीं होता है, ठीक है ना। और इसको, मतलब कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता जल्दी, मतलब कि हीट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, पानी का ज़्यादा कोई जल्दी असर होता नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी का भी ज़्यादा असर होता नहीं है, हीट का भी नहीं होता है, ठीक है ना। सो प्लास्टिक कितना हार्मफुल है ये आप देख सकते हो। और इसका जो कलर रहता है, आप कोई भी कलर में बना सकते हो इसको, ठीक है ना। मतलब कि इट्स नॉट कंपलसरी कि आप, अगर आप देख सकते होंगे कि जो बकेट्स रहते हैं, ठीक है ना, जो हम बकेट्स लाते हैं मार्केट से, तो उनका कलर अलग अलग रहता है, किसी का ब्लू रहता है, येलो रहता है, रेड रहता है, ग्रीन रहता है, कोई कोई वाइट लाता है ना। तो हम कोई भी कलर में प्लास्टिक हमें अवेलेबल रहता है, आप इसको कोई भी शेप में डाल सकते हो। और क्यों आप इसको मतलब कोई भी शेप में बना सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। इसकी, ये इट इज़ अ बैड कंडक्टर, इसकी वजह से आपके जितने मैक्सिमम चार्जर्स वगैरह होंगे, चार्जर्स वगैरह का जो अडेप्टर है वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, स्विच बोर्ड प्लास्टिक से बने रहते हैं, जो आपके स्विच ऑन ऑफ के रहते हैं वो प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। क्यों, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, ठीक है। अब ये आते, देखिए हम आते हैं पीवीसी में, ठीक है ना। अब पीवीसी के यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है, ठीक है, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो इससे मतलब कि पीवीसी से क्या बनता है, आपके बॉटल्स बनते हैं, रेन कोट बनता है, हैंड बैग बनते हैं, शूज बनते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक केबल फॉर इंसुलेशन, ठीक है ना। फर्नीचर्स भी बनते हैं, रोब्स बनती है, टॉयज बनते हैं, ठीक है ना। और पीएस है, जो कि आपकी पॉलीस्टायरीन है, पीएस, ठीक है ना। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें बनती है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के जो थर्मो इंसुलिंग पार्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, गियर्स हो गए, मशीन्स और टॉयज के, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गया, लाइक सीडी और ये, ठीक है ना, इसके अंदर रहता है। और पॉलीथिलीन,
में क्या मिलता है आपको, पॉलीथीन, हम पॉलीथीन पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है ना। सो उसमें आपके आते हैं मिल्क बैग, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया पैकिंग बैग्स, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल गार्डनिंग पाइप्स, ठीक है ना, जैसे हम अपने खेतों में भी देखा होगा एकदम एक मतलब कि ब्लैक कलर का पाइप आता है छोटा सा, मतलब क्या फर्स्ट फिंगर जितना वो उसका साइज आता है, कभी कभी उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इतना ही एक साइज रहता है उसका। सो वो भी बनता है, ठीक है ना, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन जो बनते हैं आपके, जो है मतलब लाउड स्पीकर्स में यूज़ होता है, व्हीकल रोड्स में यूज़ होता है, ठीक है ना, लेबोरेटरी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा है, ये थर्मोप्लास्टिक्स के है, ठीक है ना, इससे आपके जो आप इसे कोई भी शेप में वगैरह बना सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर हीट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ये जो तीन है, ठीक है ना, ये जो तीन है इसके ऊपर हीट का इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। और पॉली सेटिंग जो है उसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो आपका बेकलाइट है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है मतलब कि कैबिनेट टीवी वगैरह के, टेलीफोन के जो हमारे बनते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैबिनेट इन द सेंस क्या रहता है कि एक ढांचा, ठीक है ना, मतलब कि जिसके अंदर पूरा टीवी वगैरह फॉर्मेशन होगा। अब टीवी के आउटर में जो देख रहे हो आप प्लास्टिक, वो बेकेलेट है, ठीक है ना। जो आपके स्विच बोर्ड है वो पूरा बेकेलेट से बना हुआ है। कभी कभी जो कुकर के हैंडल्स रहते हैं वो भी उससे बना हुआ रहता है, ठीक है ना। सो ये है बेकेलेट। जो मेलामिन है, मेलामिन से आपके डोमेस्टिक यूज़ के बनते देखिए, मतलब कि प्लेट्स हो गए, ट्रे हो गए, ठीक है ना। और कुछ पार्ट्स उसके अंदर एरोप्लेन इंजन के भी ये बनते हैं, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। सो यही है, प्लेट्स ट्रे वगैरह आपके इससे बनते हैं, ठीक है। पॉलीयूरेथेन से अब क्या बनते हैं, आपके सर्फिंग बोर्ड बनते हैं, जो कि मतलब कि ये लाइट वेट वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। स्मॉल बोर्ड्स बनते हैं, ठीक है। फाइबर फाइबर फर्नीचर्स बनते हैं, सीट्स इन व्हीकल बनते हैं, ठीक है ना। पॉलिस्टर से बनता है आपका ग्लास, ठीक है ना, टोनर, लेज़र, ठीक है ना, ये सारे आप देख सकते हैं। पॉलिस्टर हम कहते हैं नहीं, पॉलिस्टर पॉलिस्टर थोड़ा शाइनी सा रहता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ग्लास बनते हैं, टोनर बनते हैं लेज़र जेट के लिए, ठीक है ना, लेज़र प्रिंटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का एक ये दिया है कि प्लास्टिक का डिग्रेडेशन टाइम कितना रहता है। अब प्लास्टिक हमें पता है कि बहुत हार्मफुल है, ठीक है ना, नेचर के लिए तो बहुत हार्मफुल है। तो यहाँ पर जैसे कुछ इसका दिया है कि जो वेजिटेबल्स है, तो अगर आप उसको मतलब कि कहीं पर फेंक दोगे, अगर आप डंपिंग यार्ड में अगर डालोगे या कहीं पर फेंकोगे, वैसे फेंकना नहीं चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने उसको डिग्रेड होने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक लगते हैं, और वो डिग्रेडेबल रहता है, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, उसका वो पूरा डिग्रेड हो जाता है, उसको माइक्रो आवर में तो पूरा ही हो जाता है। कॉटन क्लोथ्स जो रहते हैं आपके कपड़े कॉटन की, उसको 1 साल लगता है, ठीक है ना, 1 साल के अंदर वो डिकम्पोज हो जाएंगे या डिग्रेड हो जाएंगे। अब जो वुड है, लकड़ी, उसे 10 से 12 साल लगते हैं, ठीक है ना, 10 से 15 साल, ठीक है। लेकिन तब तक वो मतलब कि वो धीरे धीरे उसका भूसा वगैरह बनता है, ठीक है ना, धीरे धीरे वो डिग्रेड होती है, धीरे भी डिग्रेड है। लेकिन प्लास्टिक को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, इसकी वजह से कहते हैं यू डोंट यूज़ प्लास्टिक, हम कहते हैं कि प्लास्टिक यूज़ मत करो, प्लास्टिक यूज़ मत करो, ये जो कि नॉन डिग्रेडेबल रहता है। अगर आप देखोगे, अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा और आप उधर जाके देखोगे, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, आपको आज भी बहुत टाइम पहले के प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे जो किसी ने डाला होगा, ठीक है ना, वहाँ पर, और तब के आपको प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे, क्योंकि वो अभी तक वो डिग्रेडेबल नहीं हुए। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया है जहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो कि प्लास्टिक को खाता है, ठीक है ना। सो अभी उसके ऊपर रिसर्च वगैरह चल रहा है साइंटिस्ट के ऊपर। सो होप सो अगर आने वाले दिनों में हुआ तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब आते हैं थर्मोकॉल। अब थर्मोकॉल में तो आपने सभी ने सुना होगा, थर्मोकॉल थर्मोकॉल थर्मोकॉल, ठीक है ना। थर्मोकॉल क्या रहता है कि थर्मोकॉल क्या है, एक इजीली मतलब कि हम हमारे पास मिल जाता है, ठीक है ना, ये ब्रेकेबल रहता है, ठीक है ना। आप उसके अंदर कोई भी चीज़ वगैरह ला सकते हो, ठीक है ना, पैकिंग के लिए भी काम में आता है, ठीक है। थर्मोकॉल के क्या रहता है, सो
पॉलिस्टरीन मटेरियल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहता है जिससे कि फोम बनता है, थर्मोकॉल बनता है, ठीक है ना। थर्मोकॉल जो रहता है वो बनता है पॉलिस्टरीन से, ठीक है ना, जो कि एक मतलब कि जो कि लिक्विड में बनता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, और फिर उसको हीट करते हैं मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या रहता है, जो टेम्परेचर रहता है तो वो रिटर्न हो जाता है, और फिर हमारे पास वापस रहता है एक सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। मतलब कि देखिए ये थर्मोकॉल कैसे बनते हैं, एक लिक्विड रहता है पॉलीस्टीरीन नाम का, ठीक है ना। वो पॉलीस्टीरीन डाले उसको मतलब पूरा मिक्स करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। उसको जो रहता है हीट करते हैं 1000 डिग्री पे, ठीक है ना, तो वो गर्म होता है, ठीक है। वो गर्म हो गया तो फिर हमारे वो जो मिलता है हमें तो वो सॉलिड स्टेट में रहता है, तो और कोल होने के बाद वो बन जाता है थर्मोकॉल, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में हमें ऐसा थर्मोकॉल मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, अब इसके अंदर जो क्या रहता है कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस रहता है, ठीक है ना, जो कि स्टेरिन, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर पर्सन बहुत देर तक मतलब कि थर्मोकॉल के ऐसे कांटेक्ट इसमें रहा, ठीक है ना, मतलब कि थर्मो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहा तो उसको कैंसर भी होता है, ठीक है ना, ठीक है। कैंसर भी होता है, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसे वायरसेस होते हैं, ठीक है, कैंसर होता है, ठीक है ना। मैं ब्लड कैंसर हो जाता है, इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो ब्लड कैंसर होता है अगर पर्सन बहुत थर्मोकॉल के कांटेक्ट में रहा, इंग्रेडिएंट्स के, ठीक है ना, स्टेरिन के अगर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहा तो ब्लड कैंसर होगा ही होगा, ठीक है ना। थर्मोकॉल तो इतना हार्मफुल रहता है थर्मोकॉल, मतलब ब्लड कैंसर होगा, और ये नॉन डिग्रेडेबल रहता है, ठीक है ना। आप क्या करते मतलब कि अगर आप बहुत देर तक खाना खा रहे हो, ठीक है ना, मतलब कि अक्सर हम थर्माकोल से बने हुए जो प्लेट्स रहते हैं वो लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इट्स चीप, ठीक है ना। और गेस्ट आते हैं तो हमें हम मतलब कि यही मिलते हैं लोकल में भी तो वो हम ला लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत टाइम तक अगर खाओगे, ठीक है ना, उसके अंदर ही मतलब कि भाई आज इधर खा रहे, आज ये मेहमानों के पास चले गए, कल दूसरे गेस्ट के पास चले गए, तीसरे गेस्ट के पास चले गए, और ऐसे कुछ आप प्रोग्राम ही अटेंड कर रहे हो 10-12, मतलब कि ऐसे बहुत सारे आपने अटेंड कर लिए, तो थर्मो और आपने हर जगह थर्मोकॉल के प्लेट से खाया, सो इट इज़ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक है ना। जिससे कि आपको उससे भी ये होने के चांसेस रहते हैं, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अब जो पर्सन रहता है, ठीक है ना, जो थर्मोकॉल फैक्ट्री में वर्क करता है, तो अगर वो बहुत देर तक तो काम कर रहा है बहुत सालों से, तो उसके आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेशन जो सिस्टम रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम्स होगा, स्किन के अंदर डिसीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू आ जाएंगे, ठीक है ना, एक्सेट्रा। और जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है वो भी फेस करेंगे मिसकैरेज, जो कि बहुत मेजर एक इशू है, ठीक है ना। लिक्विड स्टेरिन में कॉज स्किन बर्न्स एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। जो लिक्विड स्टेरिन रहता है तो उससे आपको स्किन बर्न्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हो कितना हार्मफुल था। अभी तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, लेकिन कहीं कहीं पर मिल जाता है, बट कितना हार्मफुल है ये आप देख सकते हो। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के कांटेक्ट में हुआ ये बहुत टाइम तो मिसकरेज भी हो सकता है, और अगर नॉर्मल पर्सन के इसके अंदर भी हुआ तो भी उसको आई आँखों के अंदर प्रॉब्लम होंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, स्किन डिसीजेस हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कितना। और इसके मतलब कि आप इसको जब जलाओगे तो ये पूरा मतलब कि बहुत हार्मफुल रहता है, और इसको मेल्ट होने के लिए ऑलमोस्ट 200 डिग्री लगता है, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए ये इस टाइप के भी रहते हैं, ये तो शीट्स है, ठीक है, थर्माकोल की शीट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहती है क्योंकि ये शीट्स को तो आप कभी मतलब कि ये कर सकते हो, मतलब कि प्रॉपरली कहीं ना कहीं पर ऐसा बर्न वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बर्न नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर ये फूट गया तो इसको ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ ग्लास। हमने पहले क्या सीखे, प्लास्टिक, फिर थर्माकोल, और फिर अब ग्लास। अब ग्लास क्या क्या कैसे बनता है, जब आप रेत और लाइमस्टोन को हीट करते हो साथ में, तो हमें मिलता है ग्लास। जी हाँ, वायु जिसे हम कहते हैं ना, रेत रेत सैंड, ठीक है ना, जो सैंड रहती है, तो सैंड
उसको जब आप लाइमस्टोन के साथ हीट करते हो तो हमें मिलता है ग्लास। लेकिन वो जो क्या रहता है वो बहुत मतलब कि उसको कोई उसका एक शेप वगैरह नहीं रहता है कुछ नहीं, और वो इतना शाइन भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये करते हो अलग अलग केमिकल्स डालते हैं तो इससे शाइन बढ़ जाती है, ठीक है ना। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्निक ऑफ ग्लास, ठीक है ना। अब इन्होंने मतलब कि लोगों ने सैंड और लाइमस्टोन को हीट किया तो उसके ऊपर ग्लास का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। वो अब ग्लास के भी डिफरेंट टाइप रहते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिक्रेट ग्लास, ठीक है, सिलिका ग्लास, अल्कली सिक्रेट ग्लास और एक्सेट्रा। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। सो ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसी कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, एक फर्नेस है, ये बहुत हीट होता है। ये मतलब कि बहुत हायर टेम्परेचर रहता है इसका, ऑलमोस्ट आई गेस 1800 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है जब आप इसको बनाते हो, ठीक है ना। आप रॉ मटेरियल्स आएंगे, रॉ मटेरियल्स में लाइम, सैंडस्टोन और कुछ एसिड और कुछ पुराने ग्लास के पार्टिकल्स रहते हैं वो भी डालते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा ऐसा फर्नेस में रहता है। फिर जब वो पूरा मेल्ट होता है तो वहाँ से निकालते हैं, ठीक है, मोल्टन ग्लास को निकालते हैं जो उसको फिर शेप देते हैं, ठीक है ना, और ये आपको ग्लास स्ट्रिप मिल जाती है। तो लाइक वाइज ऐसी है कि यहाँ से मैंने मतलब कि रॉ मटेरियल डाला, यहाँ से मोल्टन गैस निकाला, तो ये मोल्टन ग्लास मेरा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं उसको शेप दूंगा और शेप देने के बाद वो कुछ इस तरह का बॉटल में आ जाएगा, ठीक है ना, बॉटल की शेप ले लेगा। अब ग्लास प्रोडक्शन वही हम देखने वाले हैं अभी। तो ग्लास प्रोडक्शन में क्या है कि मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा लाइम एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हीटेड इन फर्नेस, ठीक है। अब वो जो रहता है, अब जैसे सैंड है, सैंड का जो ये है मेल्टिंग पॉइंट कितना है आप ये देख सकते हो, ठीक है। मेल्ट कितने पे हो रहा है वो 1700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सेल्सियस हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले हीट अप करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस तक, दैट इज 1500 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर इमीडिएटली कूल डाउन करते हैं, ठीक है ना। अब सडन कूलिंग से क्या रहता है, जो मिक्सचर रहता है वो होमोजेनियस हो जाता है, ठीक है ना, एम्फीफेरस, एंड वो ट्रांसपेरेंट बनता है, क्रिस्टल इंस्टेंट, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन बनता है, ठीक है ना, और उसी को हम कहते हैं सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। तो ऐसा बनता है ग्लास। ये आपको इजी लग रहा होगा लेकिन बहुत मतलब कि एक ये भी कह सकते हैं रिस्की भी प्रोसेस है ये, बहुत रिस्की प्रोसेस है, क्योंकि वो पूरा ग्लास है। और आपको तो पता है कि मतलब कि जो कोल्ड ग्लास भी रहता है, अगर ग्लास के टुकड़े भी होते हैं तभी भी उससे हाथ कट जाता है। अगर किसी के ह्यूमन के स्किन के ऊपर गिरा तो वो तो क्या होगा ये देख सकते हो, और कितना टेम्परेचर है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास में क्या रहता है कि जब आप इसको जब ग्लास को आप हीट करते हो, ठीक है ना, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, और उसको आप मोल्ड कर सकते हो कोई भी शेप में, ठीक है ना। लेकिन उसका हीटिंग जैसे कि मैंने बोला बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। आप ज़्यादा देर तक हीट करोगे तो उसका आप शेप और हीट चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, ऑन हीटिंग ग्लास वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। और डेंसिटी जो रहती है, डेंसिटी डिपेंड करती है इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, आपने इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स डाला है। जैसे कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, मैंने कहा था आपके ऊपर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह जो आप डालते हो उसके ऊपर डेंसिटी ये करता है। और इसके अंदर ग्लास इज स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, देखिए स्लो कंडक्टर है, मतलब कितना धीरे धीरे ये होगा, स्लो कंडक्टर ऑफ हीट। ऑन क्विक हीटिंग ऑफ कूल ग्लास, ऑन क्विक कूलिंग हॉट ग्लास इट्स क्रैक और ब्रेक, ठीक है ना। अगर आपने बहुत गैस को मतलब कि ग्लास को हीट किया और एकदम से ठंडा किया तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, ये नॉर्मल सी बात है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ग्लास जो है इंसुलेटर की तरह यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर, ठीक है ना। बीइंग ट्रांसपेरेंट मोस्ट ऑफ द लाइट, ठीक है। अब इसके अंदर लाइट जो रहती है वो पास हो जाती है। आप प्लेन ग्लास लीजिए, कोई भी ग्लास लीजिए, आप देख सकते होंगे उसके अंदर से लाइट पास होती है। लेकिन कोई कोई देखिए कहीं कहीं पर कोई एक लेयर लगा लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी विंडो रहती है ना, तो वो उससे उसके अंदर
एक कोई फिल्म वगैरह लगा देते तो वो लाइट रेज ऑब्जर्व करती है, ठीक है, लाइट रेज भी ऑब्जर्व करती है और पास भी करती है। प्लेन ग्लास तो पास कर देगा, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ ग्लास एंड यूजेस, अब सिलिका ग्लास है, अब ये जो रहता है इसको, ये प्रोड्यूस होता है सिलिका से, ठीक है ना। अब इसका जो यूज रहता है, इसका लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना, जो साइंटिफिक लेबोरेटरी जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह में जो रहता है ना बनाने के लिए, बीकर वगैरह आप ये देख सकते हो। स्लिट में भी आते हैं ये, एक जो प्लेट रहती है प्लेट के अंदर भी यूज होता है, लेबोरेटरी प्लेट एक अलग रहता है, ठीक है ना। अब बोरोसेली बोरोसिलिकेट जो ग्लास है आपका, ठीक है ना, सो वो कैसा बनता है, मेल्टिंग ऑफ मिक्स सैंड, सोडा एंड बोरिक एसिड एंड अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसका बनता है, अब इसका यूज कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर आपके जो फार्मास्यूटिकल जो ये रहते हैं ना, फार्मेसीज वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक है ना। जो फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज रहती है वहाँ पर, जैसे कि आप ये देख सकते होंगे, ये कुछ ऐसे बॉटल्स आप देखते होंगे, आपने वो जो सीरिंज का बॉटल देखा है, इंजेक्शन जैसे हम कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना। सो उसका जो बॉटल्स रहता है बड़ा वाला, सो कुछ इस टाइप में रहता है, इसके ऊपर कवर रहता है, तो ये पूरा ऐसा, तो इसके अंदर हम मेडिसिन वगैरह स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अल्कालाइन सिलिकेट ग्लास, अल्कलाई सिलिकेट जो ग्लास रहता है, ठीक है ना। अब ये क्या रहता है, ये वाटर सॉल्युबल रहता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, ठीक है ना। अब ये जो प्रोड्यूस होता है ये किससे बनता है, मिक्सचर ऑफ सैंड और सोडा से बनता है, ठीक है ना। सो ये कुछ इस कलर का रहता है, ठीक है ना, ब्लूइश कलर का रहता है और ये वाटर सॉल्युबल रहता है, बस इतनी है। इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लीड, लीड ग्लास, अब लीड ग्लास इज प्रोड्यूस बाय द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइमस्टोन एंड लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। इन सबको मिला के आप ये बना सकते हो, लीड ग्लास बना सकते हो, और ये बहुत क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। इसकी वजह से इसका यूज जो रहता है वो लाइट बल्ब में भी यूज होता है और ट्यूब लाइट में भी यूज होता है। आप ये ट्यूब लाइट देख सकते होंगे, जो ग्लास ट्यूबलाइट रहती है, अभी तो एलईडी हो गई है, लेकिन जो पहले की ग्लास ट्यूबलाइट थी तो उसके ऊपर वो एकदम क्लीन और ये रहती थी, ट्रांसपेरेंट रहती थी, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास कहाँ पर यूज होता है, ऑप्टिकल ग्लास कैसे बनता है पहले वो देखते हैं। ये प्रोड्यूस होता है आपका सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड और बोरॉन से, ठीक है ना। अब ये ऑप्टिकल कहाँ पर यूज होते हैं, जहाँ पर आपके जो स्पेक्स वगैरह बनते हैं ना, ग्लासेस हो गए आपके, जो स्पेक्स हो गए, ठीक है ना, जो ग्लास के बनते हैं, ठीक है ना, आपके जो आप ग्लासेस लगाते होंगे बहुत सारे, ठीक है ना, तो वहाँ पर यूज़ होते हैं ये, कोई कोई लेंस लगाता होगा वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल में। अब कलर ग्लास, कलर ग्लास में क्या रहता है कि जो सोडा लाइमस्टोन जो रहता है, ठीक है, लाइम ग्लास जो रहता है वो कलरलेस रहता है, लेकिन उसके अंदर आप कलर ऐड बना सकते हो, ठीक है ना, कलर जैसे आपको चाहिए वैसे, लाइक जैसे आप ये देख सकते होंगे फिगर के अंदर, जैसे आप इसके अंदर अगर फेरस ऑक्साइड जब आप इसके अंदर मिक्स करते हो तो वो बनता है ब्लूइश ग्रीन ग्लास, और कॉपर ऑक्साइड जब आप डालते हो उसके अंदर तो वो रेडिश ग्लास बनता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर देख सकते हो ब्लूइश ग्रीन, मतलब कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये देखिए, ये ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, और कॉपर ऑक्साइड मिलाने के बाद आपको रेड मिल सकता है, ठीक है ना। ऐसा ग्लास आप बना सकते हो। अब आते हैं प्रोसेस्ड ग्लास के ऊपर, ठीक है ना। प्रोसेस्ड ग्लास क्या रहता है कि नहीं, क्या इसकी जो क्वालिटी वगैरह जो रहती है, ठीक है ना, क्वालिटी यूटिलिटी है वो इम्प्रूव हुई हुई रहती है, ठीक है ना। सम प्रोड्यूस, ठीक है, रेन इन्फोर्समेंट ग्लास, ठीक है ना, प्लेन ग्लास इसके एग्जांपल है, प्लेन ग्लास, फाइबर ग्लास, पिन ग्लास, ठीक है ना, एक्सेट्रा प्रोड्यूस, ठीक है ना। इसकी क्वालिटी वगैरह ज़रा अच्छी रहती है, ठीक है ना, और यूटिलिटी भी अच्छी रहती है, मतलब कि जल्दी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। और ये आप कहाँ पर यूज देख सकते होंगे, ये आपने ऐसे कुछ देखा होगा, ऐसा ग्लास रहता है, मतलब कि आपके जो विंडोज़ रहते हैं, कौन से विंडो मैं आपको बताऊँ, जो आपकी घर में जो आप विंडो यूज़ करते हो वहाँ पर यूज़ होता है, या मेजोरिटी जहाँ पर आपने कहीं पर भी घर के अंदर भी हम जैसे सीढ़ियों पे चलते हैं वहाँ पर ग्लास यूज़ होता है, तो वो प्रोसेस ग्लास रहता है, ठीक है ना, वो वहाँ पर प्रोसेस ग्लास रहता है। फिर
उसके बाद कई कई पर आप डिज़ाइन देखते होंगे, बैल्कनीज में भी कांच लगाया हुआ रहता है, सो वो भी प्रोसेस ग्लास रहता है, ठीक है ना। सो ऑल दिस, सो हो गया है हमारा टॉपिक खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।